बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे जायज़ा मशक 3 में सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में दिए गए सेट ए बी और सी के लिए खसूसियात को साबित करें। कौन सी खसूसियात को साबित करना है? यूनियन की खासियत तलाज़म, तकाते की खासियत तलाज़म, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ये उन्होंने उसके पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए बी सी। मतलब इन तीनों पार्ट्स के लिए हमने ये चारों खसूसियात को करना है। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये पार्ट ए है ना, तो हमने सबसे पहले पार्ट ए के लिए ये चारों खसूसियात को साबित करना है। तो बच्चे पार्ट ए की हमने स्टेटमेंट लिख ली है। सबसे पहले हम यूनियन की खासियत तलाज़म को साबित करेंगे। तो आपके बुक के पेज नंबर 45 पर उन्होंने ये खसूसियात दी हुई हैं। इसके मुताबिक ये देखें, यूनियन की खासियत तलाज़म, ये थर्ड वाली खासियत को हम साबित करेंगे। ठीक है, ये खासियत आपको बच्चे आनी चाहिए। ये देखें, अगर आप यूनियन की खासियत तलाज़म मालूम करेंगे तो यूनियन आएगा, अगर तकाते की खासियत तलाज़म मालूम करेंगे तो तकाते आएगा। ठीक है, मतलब आपने ये याद रखना है कि पहले ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, फिर इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छे से आप खासियत याद कर लें, क्योंकि उन्होंने हमें खसूसियत नहीं बतानी, उन्होंने हमें सिर्फ उसका नाम बताना है। हमें खसूसियत आती होंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने लिख ली यूनियन की खासियत तलाज़म। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें कौन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो वैल्यू सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है। जैसे ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बच्चे हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी, बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, जो कि है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यूनियन सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे, ये भी उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, जो कि है 5 6 7 9 और 10। ठीक है, अब बच्चे आप लोग जानते हो जब भी हम यूनियन मालूम करते हैं तो वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। जैसे सबसे छोटी वैल्यू 3 है पहले, तो 3 को लिखेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर कोई वैल्यू रिपीट भी हो रही हो तो उसे भी एक मरतबा ही लिखना है। ठीक है, फिर 6, 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 के बाद 10। ठीक है, ये हमारा आ गया बी यूनियन सी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, जो कि है 1 2 3 4। यूनियन बी यूनियन सी की साइड हम बी यूनियन सी का आंसर लिख लेंगे, ये वाला जो हमने अभी मालूम किया है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बच्चे यहाँ पर भी हमने यूनियन मालूम करना है, तो सेम यूनियन कैसे मालूम करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। सबसे इधर छोटी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बाद यहाँ पर 5 है तो 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चे, ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर हम एंड पर लिख देंगे ना कि मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये बच्ची आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मालूम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, हमारी राइट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो कि देखें क्या है, ए यूनियन बी। यहाँ पर हम लिख देंगे ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए की साइड बचे हम ए की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, यूनियन बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि उन्होंने हमें दी हुई है, 3 4 5 6 7 8।
अब हमने इन दोनों का भी यूनियन लेना है तो क्या करेंगे, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देंगे, ठीक है। मतलब पहले लिख देंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखेंगे और जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसे एक मर्तबा ही लिखेंगे, ठीक है बच्चे। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए यूनियन बी की साइड हम ए यूनियन बी का आंसर लिख लेंगे जो हमने अभी मालूम किया है, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन और सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 6 7 9 10। अब बच्चे इन दोनों के दरमियान में भी यूनियन है तो यहाँ पर भी हम वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम, यानी मसावात नंबर 2। अब बच्चे देखें हमारी राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ये देखें बच्चे हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर सेम है ना। यहाँ पर लिख देंगे मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि। अब बच्चे ये हमने साबित कर दी यूनियन की खासियत तलाज़म। अब हम साबित करेंगे तकाते की खासियत तलाज़म। तो जी स्टूडेंट्स अब ए बी और सी को हम साबित करेंगे तकाते की खासियत तलाज़म के साथ। ये हमने खासियत लिख ली है, ए तकाते बी तकाते सी इक्वल ए तकाते बी तकाते सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है ए तकाते बी तकाते सी। तो आप जानते हो सबसे पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है, ठीक है। ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है बी तकाते सी, ठीक है। तो जी बच्चों बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तकाते सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली जो कि है 5 6 7 9 और 10। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि हम जब भी तकाते मालूम करते हैं तो वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो, यानी वो नंबर्स जो दोनों में हो। जैसे देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है। अब आप देखो 5 और 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 5 6 7 5 6 7, मतलब ये जो 3 नंबर हैं 5 6 7 ये दोनों सेट्स में है। तो इसका तकाते भी कितना आ जाएगा 5 6 और 7, क्योंकि तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। अब हमने बी तकाते सी मालूम कर लिया, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए तकाते बी तकाते सी, ठीक है। ये खासियत मुश्किल नहीं है इतनी, बस आप ना ये चीज़ याद रखना, इंशाल्लाह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 4। तकाते बी तकाते सी की साइड हम बी तकाते सी का आंसर लिख लेंगे जो हमने अभी मालूम किया है 5 6 और 7। अब बच्चे आप देखो इन दोनों में से कोई नंबर है जो मुश्तरिक हो, यानी वो नंबर जो दोनों में हो। इन दोनों सेट्स में बच्चे देखें कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में हो, यानी मुश्तरिक कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, खाली सेट आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मुश्तरिक हो। तो ए तकाते बी तकाते सी का हमारे पास आंसर आ गया खाली सेट। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड है ए तकाते बी तकाते सी। तो सबसे पहले हम वो वैल्यू सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है, यानी ए तकाते बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम ए की साइड लिख लेंगे ए की वैल्यू, देखें कौन कौन सी है, 1 2 3 4, ठीक है। तकाते बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3 4 5 6 7 8।
अब आप देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो मुश्तरिक है, यानी जो दोनों में है। 3 देखें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 4 नंबर भी दोनों में है, तो इसका तकाते क्या आएगा, ए तकाते बी का 3 और 4, क्योंकि ये दोनों मुश्तरिक नंबर हैं, दोनों में है। ये आ गया बच्चे हमारे पास ए तकाते बी। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ए तकाते बी तकाते सी। ठीक है, अब हम ए तकाते बी की साइड ए तकाते बी का आंसर लिख लेंगे, जो कि आया है 3 और 4। यहाँ पर तकाते हैं, तकाते लगा देंगे। सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, 5 6 7 9 10। अब आप देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो मुश्तरिक हो, जो दोनों में हो। तो बच्चे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मुश्तरिक हो, जो दोनों सेट्स में हो, जो नंबर इन दोनों में हो। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, खाली सेट। ठीक है, तो इसे भी हम ए तकाते बी तकाते सी का आंसर भी हमारे पास क्या आया, खाली सेट। ठीक है, अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन 1 और 2 का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, तो आप समझ लेना कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। बस साबित हुआ कि ए तकाते बी तकाते सी इक्वल ए तकाते बी तकाते सी। ठीक है, इनकी वजह खुसूसियात याद करने का आसान तरीका ये है कि अगर यूनियन वाली खासियत है तो उसमें यूनियन आता होगा, अगर तकाते वाली खासियत है तो उसमें तकाते आता होगा। ये देखें, ये तकाते वाली खासियत थी ना, तो इसमें तकाते आता था। अब हम चलते हैं ये नेक्स्ट खासियत पर। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, अब हम ए बी और सी को साबित करेंगे यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी। तो इसकी भी ये देखें, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, ये उन्होंने इसकी खासियत दी हुई है, इसे भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हमने ये खासियत लिख ली। अब हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए यूनियन बी तकाते सी। सबसे पहले वो वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चे बी तकाते सी। ठीक है, बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब हम 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तकाते सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 5 6 7 9 10। अब हम इन दोनों का तकाते लेंगे तो वो नंबर लिखेंगे जो मुश्तरिक है। अब आप देखो 5 6 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका तकाते क्या आ जाएगा, 5 6 और 7। ये बच्चे हमारे पास आ गया बी तकाते सी। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी तकाते सी। ठीक है, तो हम ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे, और बी तकाते सी की साइड बी तकाते का सी का आंसर लिख लेंगे, जो कि है 5 6 7। ठीक है, अब बच्चे इन दोनों का यूनियन लेना है तो क्या करना है, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि थी ए यूनियन बी तकाते सी। इसे हम बच्चे दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है 1 2 3 4। ठीक है, जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। यूनियन बी की साइड बी का वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बच्चे आप लोग जानते हो जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। तो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पर भी हम नाम दे देंगे इसे ए यूनियन बी का। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। तो यहाँ पर भी बच्चे ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 1 2
3 4, ठीक है। यूनियन सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 6 7 9 10। अब इन दोनों के भी दरमियान यूनियन है तो यूनियन कैसे लेना है, वैल्यू को तरतीब के साथ लिख देना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ये बच्चे हमारे पास आ गया ए यूनियन सी, ये बच्चे हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब हमारी राइट हैंड साइड देखें क्या है, ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी, ठीक है। अब ए यूनियन बी की साइड हम ए यूनियन बी का आंसर लिख लेंगे, ये वाला जो हमने अभी मालूम किया है, ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर तकाते हैं तो तकाते लगा देंगे। अब ए यूनियन सी की साइड ए यूनियन सी का आंसर लिख लेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, ठीक। अब बच्चे आप लोग जानते हो जब हम तकाते लेते हैं तो वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो, यानी जो दोनों सेट्स में हो। जैसे 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो 1 लिख लेंगे, 2 भी दोनों सेट्स में है तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी दोनों में है 3 भी, 4 भी दोनों में है 5 और 5 के बाद ये देखें 6 भी दोनों में है, 6 के बाद 7 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है बच्चे। अब 7 के अलावा आगे कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हो, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड, इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। अब देखें बच्चे हमारी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ के ए यूनियन बी तकाते सी इक्वल ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट खासियत की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी खासियत देखें, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी, ठीक है। ये भी आपकी बुक में दी हुई है, देखें ए तकाते बी यूनियन सी इक्वल ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। ये है हमारे पास तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ये बच्चे जो सभी खसूसियात है ना आप अच्छे से अगर याद कर लेना तो आपको इस किस्म के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो खासियत नहीं बताते, वो सिर्फ ये लिख देते हैं कि यूनियन की खासियत मुबादला या तकाते की खासियत मुबादला के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करें या डी मॉर्गन के कवानीन के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए ये खसूसियात आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपके बुक के पेज नंबर 45 पर दी गई हैं। तो सॉल्व करते हैं बच्चे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए तकाते बी यूनियन सी, ठीक है। तो आप लोग जानते हो सबसे पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है। अब ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। अब बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 5 6 7 9 10। अब हम इन दोनों का यूनियन कैसे लेंगे, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे छोटी वैल्यू 3 है, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद यहाँ पर 9 है तो 9 10, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है, ए तकाते बी यूनियन सी, तो ए की साइड हम ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 4। अब यहाँ पर तकाते हैं, तकाते लगा देंगे। बी यूनियन सी की साइड बी यूनियन सी का आंसर लिख लेंगे ये वाला जो कि है 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे यहाँ पर हमने तकाते मालूम करना है। अब आप लोग जानते हो तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, यानी जो दोनों में हों। अब आप देखें
1 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका तकाते क्या आएगा 3 और 4, क्योंकि 3 4 दोनों सेट्स में है। ये बच्चे आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे बच्चे हम नाम दे देंगे मसावात नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं और मसावात नंबर 1 भी कहते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जो कि है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए तकाते बी। सबसे पहले बच्चे हम मालूम करेंगे ए तकाते बी, तो ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, 1 2 3 4। तकाते बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 3 4 5 6 7 8। अब जब हम इन दोनों का तकाते लेंगे तो वो नंबर्स लिखेंगे जो मुश्तरिक हो, यानी जो दोनों में हो। अब आप गौर करें कौन से नंबर हैं जो दोनों में हो, 3 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका तकाते कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और 4। अब हम मालूम करेंगे बच्चे ए तकाते सी, ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1, तकाते सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 6 7 9 10। अब आप देखो बच्चे इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो मुश्तरिक है, यानी जो दोनों में है। बच्चे अगर आप गौर करें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट। ठीक है, अब हमने ए तकाते बी भी मालूम कर लिया, ए तकाते सी भी। अब हम मालूम करेंगे ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। अब बच्चे ए तकाते बी की साइड ए तकाते बी का आंसर लिख लेंगे जो हमने अभी मालूम की, ये देखेंगे ये वाला 3 और 4। ठीक है, यूनियन ए तकाते सी की साइड ए तकाते सी का आंसर लिख लेंगे, देखेंगे ये वाला जो कि आया है हमारे पास खाली सेट, तो यहाँ पर ऐसे खाली सेट लिख देंगे। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि यूनियन में क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू तो हमारे पास है 3 4 और एक खाली सेट ही है, तो यूनियन में वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं ना, तो इसका आंसर यही आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, ये खाली सेट है। इससे बच्चे हम दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। अब अगर आप गौर करें कि हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, ये देखें इसका आंसर भी 3 और 4 है और इसका आंसर भी 3 और 4 है। ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि ए तकाते बी यूनियन सी इक्वल ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप देखें इसका जो पार्ट ए है, इसके यहाँ पर हमने ये चारों खासियत साबित कर दी। अब हम पार्ट बी पर ये चारों खासियत बारी बारी साबित करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी देखें, ए इक्वल खाली सेट, बी इक्वल 0, सी इक्वल 0 1 2। यहाँ पर सबसे पहले हम यूनियन की खासियतें तलाज़म प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0 यूनियन सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0 1 2। अब आप लोग बच्चे जानते हो कि यूनियन में क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे 0, फिर 1 लिख देंगे और फिर 2 लिख देंगे। ये बच्चे हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है खाली सेट। ठीक है, यूनियन बी यूनियन सी की साइड बी यूनियन सी का आंसर लिख लेंगे जो कि है आया हमारे पास 0 1 2। ठीक है, अब एक तरफ खाली सेट और एक तरफ 0 1 2, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो इसका यही आंसर आ जाएगा 0 1 2, क्योंकि ये तो खाली सेट है ना, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका यही वाला आंसर आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आ गया ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। ठीक है,
अब बच्चे सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले वो वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि ब्रैकेट में है, तो क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है खाली सेट, यूनियन बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो 0 है। ठीक है, अब हम इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है 0 है, तो इसका यूनियन भी 0 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब बच्चे ए यूनियन बी की साइड ए यूनियन बी का आंसर लिख लेंगे ये वाला जो कि है 0, यूनियन सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें दी हुई है 0 1 2। अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0 1 2। ऐसे वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देंगे, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उससे एक मरतबा ही लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बच्चे इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। अब आप देखें हमारी मसावात नंबर 2 का आंसर क्या आया 0 1 2, और मसावात नंबर 1 का आंसर देखें ये वाला 0 1 2। अब हमारी मसावात नंबर 1 और 2 का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब बच्चे हमने यूनियन की खासियत तलाज़म के मुताबिक इसे सॉल्व कर दिया, अब हम तकाते की खासियत तलाज़म के लिहाज से इसे सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे तकाते की खासियत तलाज़म जो कि है ए तकाते बी तकाते सी इक्वल ए तकाते बी तकाते सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है ए तकाते बी तकाते सी। तो सबसे पहले वो वैल्यू सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है। अब ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू है, बी तकाते सी। तो सबसे पहले हम बी तकाते सी मालूम करेंगे, बी की साइड बी की वैल्यू जो कि है 0 तकाते सी की साइड सी की वैल्यू जो कि है 0 1 2। अब बच्चे आप लोग जानते हो तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों। अब आप देखें बी तकाते सी में कौन सा नंबर है जो मुश्तरिक है, यानी जो दोनों में है। अब बच्चे 0 आप देखें बी में भी है सी में भी है, तो इसका तकाते हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये बच्चे हमारे पास आ गया बी तकाते सी। अब हम मालूम करेंगे ए तकाते बी तकाते सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है, खाली सेट। तकाते बी तकाते सी का आंसर हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, अब जब भी तकाते लेते हैं वो वैल्यू लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। अब यहाँ पर कोई भी नंबर मुश्तरिक नहीं है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऐसे खाली सेट ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते बी तकाते सी इक्वल खाली सेट। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बच्चे देखिए इसकी है ए तकाते बी तकाते सी। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए तकाते बी। ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है खाली सेट, तकाते बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0। अब बच्चे देखें इन दोनों में से है कोई नंबर कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ना, तो इसका आंसर भी क्या खाली सेट ही आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आ गए ए तकाते बी। अब हम मालूम करेंगे ए तकाते बी तकाते सी। अब ए तकाते बी का आंसर हमारे पास क्या आया, खाली सेट। तकाते सी की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2। अब यहाँ पर भी हमने वो नंबर लिखना है जो मुश्तरिक हो, यानी जो दोनों में हो। अब बच्चे एक साइड तो हमारे खाली सेट है और एक साइड वैल्यू है 0 1 2, तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में हो, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, खाली सेट ही। ठीक है, इससे बच्चे हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे और इससे मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है ना, कि ए तकाते बी तकाते सी इक्वल ए तकाते बी तकाते सी। अब हम इसकी अगली खासियत के मुताबिक इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चे इसके नेक्स्ट पार्ट में है यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी। अब हम इस लिहाज से इसे साबित करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है A यूनियन B तकाते C। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है, यानी हम सॉल्व करेंगे B तकाते C को। ठीक है बच्चे, अब B की साइड B की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0, तकाते C की साइड C की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0 1 2। अब आप लोग जानते हो जब तकाती लेते हैं वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। अब दोनों में कौन सा नंबर मुश्तरिक है, अगर आप गौर करें 0 दोनों में है, 0 मुश्तरिक है ना, तो B तकाते C का आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास B तकाते C। अब इसकी देखें क्या है पूरी लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन B तकाते C। ठीक है, ऐसे A की साइड A की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है खाली सेट, यूनियन B तकाते C की साइड B तकाते C का आंसर लिख लेंगे जो 0 ही आता है। अब बच्चे आप लोग जानते हो यूनियन में क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 0 है, तो इसके यूनियन में ऐसे 0 ही आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आ गया A यूनियन B तकाते C। ठीक है, इसे हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, इसकी राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, A यूनियन B को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A यूनियन B। A की साइड A की वैल्यू जो कि है खाली सेट, यूनियन B की साइड B की वैल्यू जो कि है 0। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यूनियन में वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं और इसके सेट में सिर्फ 0 ही वैल्यू है। ठीक है, अब A यूनियन B मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे A यूनियन C को। ठीक है, A की साइड A की वैल्यू जो कि है हमारे पास खाली सेट, यूनियन C की साइड C की वैल्यू जो कि है 0 1 2। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इस सेट में तो कोई रकम ही नहीं है ना, खाली सेट ही है, तो इसका यही आंसर आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आ गया A यूनियन C। अब हम इसकी फुल राइट हैंड साइड मालूम करेंगे जो कि है A यूनियन B तकाते A यूनियन C। ठीक है, अब A यूनियन B की साइड A यूनियन B का आंसर लिख लेंगे जो कि है आया हमारे पास 0, तकाते A यूनियन C की साइड उसका आंसर लिख लेंगे जो कि आया हमारे पास, ये देखें 0 1 2। अब तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। अब आप देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर मुश्तरिक है, 0। 0 ऐसा नंबर है जो A यूनियन B में भी है और A यूनियन C में भी है। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, यानी मसावात नंबर 2 का नाम। अब आप देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें। अब बच्चे आप हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसका आंसर भी 0 आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 है, दोनों का आंसर सेम है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि B तकाते C इक्वल होता है A यूनियन B तकाते A यूनियन C के। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी नेक्स्ट खासियत साबित करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी खासियत है तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ये हमने इसकी खासियत भी लिख ली। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, A तकाते B यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, B यूनियन C। ठीक है, B की साइड B की वैल्यू जो कि है 0, यूनियन C की साइड C की वैल्यू जो कि है 0 1 2। अब जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 2, ऐसे हम लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया B यूनियन C। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है, A तकाते B यूनियन C। A की साइड A की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है हमारे पास खाली सेट। ठीक है, तकाते B यूनियन C की साइड B यूनियन C का आंसर लिख लेंगे जो कि है हमारे पास 0 1 2। अब आप देखो इन दोनों में से कोई नंबर मुश्तरिक है जो दोनों में है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर खाली सेट है, यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है और यहाँ पर 0 1 2 है। लेकिन तकाते में वो नंबर लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, खाली सेट ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे,
ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ए तकाते बी यूनियन सी इक्वल खाली सेट। इसे हम नाम दे देंगे मसावात नंबर 1 का। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए तकाते बी, ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है खाली सेट, काते बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0। अब बच्चे जब हम इसका तकाते लेंगे, यहाँ पर खाली सेट है तो इसका आंसर भी खाली सेट ही आएगा, क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं है जो मुश्तरिक हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए तकाते बी। अब हम मालूम करेंगे ए तकाते सी, ए की साइड ए की वैल्यू जो कि है खाली सेट, तकाते सी की साइड सी की वैल्यू जो कि है 0 1 2। अब लें जरा इसका तकाते, यहाँ पर भी इसका खाली सेट ही आएगा। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास आ गए इसका ए तकाते सी। खाली सेट क्यों आ रहा है, क्योंकि तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। अब जब एक साइड खाली सेट है और दूसरे साइड में नंबर्स हैं तो फिर उसका तकाते भी खाली सेट ही आएगा। अब हम बच्चे इसके राइट हैंड सॉल्व करेंगे, ए तकाते बी, यहाँ पर बी लिखना था, ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। तो ए तकाते बी का आंसर देखिए हमारे पास क्या आया, खाली सेट। ये देखिए खाली सेट, और ए तकाते सी का भी खाली सेट। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, खाली सेट ही आ जाएगा। से बच्चे हम मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप देखें हमारी मसावात नंबर 1 का आंसर भी खाली सेट आया था और मसावात नंबर 2 का आंसर भी खाली सेट आया। दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि, यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि ए तकाते बी यूनियन सी इक्वल ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे। अब बच्चे चलते हैं, अब इसकी चारों खासियत हमने साबित कर दी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट सी की आप लोग जरा स्टेटमेंट देखें, ए इक्वल एन, बी इक्वल जी और सी इक्वल क्यू। अब एन बच्चे कहते हैं कुदरती अदाद के सेट को। कुदरती अदाद वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। जी बच्चे कहते हैं सही अदाद के सेट को, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसमें प्लस में भी वैल्यू होती है और माइनस में भी वैल्यू होती है। क्यू बच्चे कहते हैं नातिक अदाद के सेट को। ठीक है, जो P ओवर Q की फॉर्म में हो उसे भी नातिक अदाद कहते हैं, और वो नंबर जो ख़त्म हो जाए एक हद तक हो उसे भी नातिक अदाद ही कहते हैं। ठीक है, मतलब आगे चलते ना जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे 2 एक नंबर है तो ये नातिक अदाद है, 3 भी नातिक अदाद है, 1 भी, जो एक ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आप देखें, ये देखें आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है n इक्वल कुदरती अदाद का सेट। ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से और आगे चलते जा रहे हैं, और जो सही अदाद हैं बच्चे वो जी से जाहिर करते हैं। ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब देखें इधर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इधर प्लस में भी नंबर है प्लस 1 प्लस 2। इसका मतलब जो z है इसमें n वाले नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि z में प्लस में भी नंबर होते हैं और माइनस में भी, तो n वाले नंबर प्लस में हो रहे हैं ना, और 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब z में n वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। और q नातिक अदाद का सेट होता है, ये p ओवर q की शक्ल में होते हैं, और वो नंबर जो ख़त्म हो जाए एक हद तक हों। ठीक है, जैसे ये एक नंबर है 45, ये एक हद तक है ना, आगे नहीं चलता ही जा रहा है। जैसे अगर इधर डॉट्स लगे हों फिर आगे ये ऐसे 4 5 6 7 और आगे डॉट लगे हो ना, इसका मतलब ये नंबर आगे पता नहीं कहाँ तक चलते ही जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं गैर नातिक अदद। लेकिन अगर नंबर ख़त्म हो जाए ना एक हद तक हो तो उसे कहते हैं नातिक अदद। जैसे ये नंबर है 1 2 3, आगे चलते तो जा रहे हैं, लेकिन ना मतलब बच्चे इनकी ये नहीं है कि हमें पता है कि 1 2 3 4 5 आगे ऐसे नंबर्स चल रहे हैं, मतलब एक एक नंबर करके चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि मुख्तलिफ नंबर्स चल रहे हैं।
तो इसका मतलब जो Q है इसमें Z भी आ रहा है और N भी आ रहा है, और इसका मतलब Q जो है सबसे बड़ा है, इसे हम L से जाहिर करेंगे, यानी लार्ज है ये सबसे बड़ा, ठीक है। और जो N है इसे हम स्मॉल से जाहिर करेंगे। अब बच्चे फर्ज करें जब भी हम ना यूनियन लेंगे, जैसे हम लेंगे N यूनियन Q, अब N में छोटी वैल्यूज़ हैं, यानी वो वैल्यूज़ हैं जो Q में आती हैं, लेकिन जो Q में वैल्यूज़ हैं वो N में नहीं आती, तो इसका यूनियन फिर क्या आएगा, Q आएगा। क्योंकि यूनियन में नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं ना, तो Q में N भी आता है लेकिन N में Q वाले नंबर्स नहीं आते, बड़ा नंबर Q है तो यूनियन में Q आएगा। लेकिन अगर हम इसका तकाते लें, N तकाते Q, तो N में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो Q में ना आते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि Q तो बड़ा है, आगे चलते जा रहे हैं। अब बच्चे अगर हम इसका तकाते लें, N तकाते Q, तो Q में कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो N में ना आते होंगे, क्योंकि Q बड़ा है, इसमें बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, हो सकता है वो N में वो नंबर्स ना हों, तो फिर इसका तकाते जो है वो N आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने यूनियन लेना है तो बड़ा नंबर आएगा, जब आपने तकाते लेना है तो छोटा नंबर आएगा। अब ऐसे ही हम इसे प्रूव करेंगे। ये देखें, यूनियन की खासियत तलाज़म A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है A यूनियन B यूनियन C। अब B यूनियन C पहले मालूम करेंगे। अब B की वैल्यू देखें कौन सी है, Z, ब्रैकेट के बगैर ही लिखेंगे Z यूनियन C की वैल्यू देखें Q। अब मैंने आपको बताया कि Q बड़ा है कि Z बड़ा है, Q बड़ा है ना, नातिक अदद बड़े हैं, तो इसीलिए इसका यूनियन भी क्या आएगा, Q। जब भी आपने नंबर्स का यूनियन लेना है ना, ऐसे वाले नंबर्स का, तो यूनियन में वो नंबर आना है जो बड़ा हो। Q बड़ा है इसलिए यूनियन में इसका क्या आएगा, Q आएगा। ये हमारे पास आ गया बच्चे B यूनियन C। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, A यूनियन B यूनियन C। अब A की साइड हम A की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें बताई हुई है N यूनियन B यूनियन C की साइड B यूनियन C का आंसर लिख लेंगे जो कि है Q। अब मैंने आपको बताया है कि N छोटा नंबर है, Q बड़ा नंबर है। हो सकता है कि N में कुछ नंबर्स ऐसे हों जो Q में आते हों, हो सकता है Q में कुछ नंबर्स ऐसे हों जो N में ना आते हों। तो यूनियन में कौन सा नंबर लिखना है, जो बड़ा हो। Q बड़ा है तो इसलिए इसका यूनियन में Q आ जाएगा, क्योंकि Q में N के सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। यूनियन में एक नंबर्स को तरतीब के साथ लिखते हैं ना, इसलिए Q वाले सारे नंबर्स N में आते होंगे। ये बच्चे हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, A यूनियन B यूनियन C। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, A यूनियन B मालूम करेंगे, ठीक है। अब A की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई है, N यूनियन B की वैल्यू दी हुई है उन्होंने हमें Z। अब बच्चे आप देखें, N बड़ा है कि Z बड़ा है। मैंने आपको बताया है N के जो नंबर्स हैं वो Z में आते हैं, लेकिन Z वाले नंबर N में नहीं आते, क्योंकि Z में जमा में भी नंबर होते हैं और माइनस में भी, इसलिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, Z बड़ा है ना, तो इसलिए इसका यूनियन भी Z आएगा, ठीक है। अब बच्चे ये आ गया इसका A यूनियन B। अब हम मालूम करेंगे A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। A यूनियन B का आंसर देखिए हमारे पास कितना आया, Z आया। यूनियन C की वैल्यू है हमारे पास Q। अब आप जानते हो Q तो सबसे बड़ा है, तो Z छोटा है ना Q से, तो यूनियन में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, तो यूनियन में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो सबसे बड़ी है। Q बड़ा है तो यूनियन में क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है बच्चे। अब आप देखो, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम, हम बच्चे दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। अब आप देखो, हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल A यूनियन B यूनियन C, ठीक है बच्चे। अब हम इसकी अगली खासियत साबित करें। तकाते की खासियत तलाज़म भी हमने लिख लिया है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है A तकाते B तकाते C, ठीक है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू B तकाते C। B की साइड B की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है Z
तकाते सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है क्यू। अब बच्चे जब हमने तकाते मालूम करना है तो छोटा नंबर लिखना है, जो नंबर छोटा हो, क्योंकि देखें क्यू जी के जो सारे नंबर्स हैं वो क्यू में आते हैं, लेकिन क्यू बड़ा नंबर है ना, तो जो क्यू के नंबर्स हैं वो हो सकता है जी में ना आए, तो तकाते में तो वो नंबर्स लिखते हैं ना जो मुश्तरिक हो। अब जी के सारे नंबर क्यू में आते हैं क्योंकि जी क्यू से छोटा है, इसीलिए इसका तकाते भी क्या आएगा, जी। ठीक है, जी ही इसका तकाते आएगा। अब बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें पूरी, ए तकाते बी तकाते सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखें क्या है, एन काते बी तकाते सी का आंसर आया हमारे पास जी। अब बच्चे इन दोनों में से देखें कौन सा छोटा नंबर है, जो एन है वो सबसे छोटा नंबर है। अब आप लोग जानते हो जी में एन के नंबर्स तो आते हैं, लेकिन जो जी के कुछ नंबर्स हैं वो एन में नहीं आते, इसीलिए इसके तकाता क्या आएगा, जो छोटा नंबर है। अब एन छोटा का जी छोटा, मैंने अभी आपको बताया एन छोटा है ना, तो इसका तकाते भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये बच्चे आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर मसावत नंबर 1 का नाम। तो जी स्टूडेंट्स अब इसके राइट हैंड साइड देखें, ए तकाते बी तकाते सी। अब पहले ए तकाते मालूम करेंगे, ए की वैल्यू क्या है एन तकाते, बी की वैल्यू क्या है जी। अब यहाँ पर भी हमने तकाते लेना है, तो वो नंबर लिखेंगे जो छोटा है। छोटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि छोटे नंबर की सारी वैल्यू बड़ी में होती हैं, लेकिन बड़े नंबर्स की सारी वैल्यू छोटे में तो नहीं हो सकती ना, तो इसमें से एन छोटा है कि जी छोटा है, ऑब्वियसली एन ही छोटा है, तो इसका तकाते क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है बच्चे, अब इसकी राइट हैंड साइड कंप्लीट देखें, ए तकाते बी तकाते सी। ठीक है, अब ए तकाते बी का आंसर क्या आया हमारे पास, एन तकाते सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू। अब भी हमने तकाते लेना है कि तो कौन सा नंबर लिखेंगे, जो नंबर छोटा है। मैंने आपको बताया कि क्यू तो सबसे बड़ा है, लेकिन जो एन है वो सबसे छोटा है। अब एन तकाते क्यू ले रहे हैं तो एन छोटा नंबर है, तो इसलिए इसका तकाते भी क्या आ जाएगा, एन। इससे बच्चे हम दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब आप देखें हमारी मसावात नंबर 1, ये देखें इसका आंसर भी एन आया था और मसावात नंबर 2 का आंसर भी एन आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि ए तकाते बी तकाते सी इक्वल ए तकाते बी तकाते सी। अब बच्चे हम इसकी नेक्स्ट खासियत के मुताबिक इसे आगे भी साबित करेंगे। तकसीमी ए यूनियन बी तकाते सी इक्वल ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी तकाते सी। सबसे पहले बी तकाते सी मालूम करेंगे। अब बी की क्या वैल्यू है, जी तकाते सी की वैल्यू है क्यू। अब हम जी तकाते क्यू ले रहे हैं, तो जी छोटा है कि क्यू छोटा है, जी छोटा है ना, तो इसका तकाते क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, समझ लें एक सर्कल है, उसके अंदर सबसे बड़ा क्यू है, फिर जी आ रहा है और फिर एन आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्यू, उसके बाद जी और उसके बाद एन। ये आ गया हमारे पास बी तकाते सी। अब लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए यूनियन बी तकाते सी। अब ए की क्या वैल्यू है, एन यूनियन बी तकाते सी, देखें कितना आया है, जी। अब मैंने आपको बताया है कि जब आपने यूनियन लेना है तो वो नंबर लिखना है जो बड़ा हो। अब n तो सबसे छोटा है ना, लेकिन जो z है वो n से बड़ा है, इसीलिए इसके यूनियन में क्या आएगा, z आएगा। ठीक है बच्चे, इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 1 का नाम। अब हम मालूम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जो कि है a यूनियन b तकाते a यूनियन c। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, A यूनियन बी। अब A किसके इक्वल उन्होंने हमें बताया हुआ है, N के यूनियन B Z के। अब जब यूनियन लेना है तो वो नंबर लिखना है जो बड़ा हो, तो N में से N बड़ा है कि Z बड़ा है, Z बड़ा है ना, तो यूनियन में क्या आएगा, Z। ये बच्चे हमारे पास आ गया इसका A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन C मालूम करेंगे हम।
अब बच्चे देखें A यूनियन C इक्वल N यूनियन Q, ठीक है। अब यूनियन में वो नंबर लिखना है जो बड़ा है। अब N बड़ा है कि Q सबसे बड़ा है ना, तो यूनियन में क्या आ जाएगा Q। ये बच्चे हमारे पास आ गया इसके A यूनियन C। अब हम मालूम करेंगे A यूनियन B तकाते A यूनियन C। अब A यूनियन B का देखें हमारे पास क्या आंसर आया Z, तकाते A यूनियन C का आंसर आया Q। अब तकाते में क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं जो छोटा हो। अब जब ऐसे तकाते लेना है तो वो नंबर लिखना है जो छोटा हो। अब Z छोटा है कि Q छोटा है, Z छोटा है ना, तो इसका तकाते भी Z आएगा, क्योंकि Z वाले सारे नंबर्स Q में हैं, लेकिन Q वाले नंबर्स हो सकता है Z में ना हो, क्योंकि तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। इसे बच्चे हम दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। अब आप देखें हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि, ये देखें पर साबित हुआ कि A यूनियन B तकाते C इक्वल A यूनियन B तकाते A यूनियन C। अब हम बच्चे सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट खासियत। अब बच्चे नेक्स्ट इसके खासियत है तकाते की यूनियन पर खासियत है तकसीमी, जो कि है A तकाते B यूनियन C इक्वल A तकाते B यूनियन A तकाते C। लेफ्ट हैंड साइड है A तकाते B यूनियन C। पहले B यूनियन C मालूम करेंगे, B की वैल्यू लिखेंगे Z, यूनियन C की वैल्यू लिखेंगे Q। अब मैंने आपको बताया कि जब हमने यूनियन मालूम करना है ऐसी वैल्यू का, तो वो नंबर लिखना है जो बड़ा हो। तो कौन सा लिखेंगे, Q लिखेंगे, क्योंकि यूनियन में नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं ना, तो जो नंबर Z में है वो Q में भी हैं, ठीक है। और Q में नंबर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए आंसर भी Q ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन में सारे नंबर्स ही हमने लिखने होते हैं। अब ये आ गया B यूनियन C। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A तकाते B यूनियन C। अब A की वैल्यू देखें क्या है, N तकाते B यूनियन C का आंसर आया है हमारे पास Q। अब जब हमने तकाते लेना है, तो तकाते तो वैसे वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हो, लेकिन इधर उन्होंने हमें नंबर्स तो नहीं दिए हुए। हमें पता है कि n के सारे नंबर्स Q में आते हैं, तो तकाते में वो नंबर लिखेंगे जो छोटा है। अब n सबसे छोटा है, तो इसका तकाते भी क्या आ जाएगा, n, ठीक है बच्चे। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 1 का नाम। अब हम मालूम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि है, अब बच्चे सबसे पहले हम मालूम करेंगे A तकाते B। अब A की वैल्यू है N तकाते B की वैल्यू है Z। अब Z छोटा है कि N छोटा है, N सबसे छोटा है, तो इसके तकाते में क्या आ जाएगा, N, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे A तकाते C। अब A की वैल्यू N तकाते C की वैल्यू है Q। अब इन दोनों में से भी N छोटा है, तो इसके तकाते में भी N ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे बच्चे, अब बच्चे हम लिख लेंगे A तकाते B यूनियन A तकाते C। A तकाते B का आंसर भी N आया, यूनियन A तकाते C का आंसर भी N आया। जब यूनियन लिखते हैं तो नंबर्स एक तरतीब के साथ लिखते हैं। अब यहाँ पर N नहीं है, तो इसका आंसर भी N ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। अब आप देखें हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि A तकाते B यूनियन C इक्वल A तकाते B यूनियन A तकाते C, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। हमने इसकी सभी खासियत को प्रूव कर दिया तीनों पार्ट्स पर। बच्चे जो इसके पहले 2 पार्ट्स थे ना, वो तो इजी थे। जो थर्ड पार्ट था वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। एक मरतबा उसे रिपीट कर देती हूँ। ये देखें, उसमें हमने उन्होंने हमें दिया हुआ था n, z और q। अब बच्चे n कहते हैं कुदरती अदाद को, और ये सबसे छोटे होते हैं, और जो z होता है वो n से बड़ा होता है, लेकिन जो q होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये देखें लार्ज। जब आपने यूनियन लेना है ना, इतनी से बात याद रख लें, ज़्यादा इसके ना झटपटों क्या उसे कहते हैं, बस उस पर ना पड़े। इतनी सी बात याद रख लें कि जब आपने यूनियन लेना है बड़ा नंबर लिखना है,
जैसे Z यूनियन Q, तो Q बड़ा है तो Q लिखेंगे, लेकिन जब आपने तकाते लेना है तो छोटा नंबर लिखना है। जैसे सबसे छोटा N और Z है, अगर हम Q तकाते N लें तो N आएगा, अगर Q तकाते Z लें तो छोटा नंबर Z होगा, तो फिर वो Z आएगा। ठीक है, सबसे छोटा N, उससे बड़ा Z और सबसे बड़ा है Q। यूनियन में सबसे बड़ा और तकाते में सबसे छोटा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थोड़ी लेंथी वीडियो थी, लंबे क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आई होगी। खासियत इसकी अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि वो ज़्यादातर खासियत ही देते हैं, आपको खासियत बताते नहीं हैं। यही कह देते हैं कि यूनियन की खासियतें तलाज़म के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।